हमारे सामने टॉपिक है क्लास 9th से डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, यह कहाँ देखने को मिलता है और साथ में इसका एग्जाम्पल क्या है, हम ये जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव होता क्या है। तो जब भी वेव के पार्टिकल्स यानी कि जब भी वेव के पार्टिकल्स राइट एंगल पे अप एंड डाउन मूव करें, फिर से सुनिए, यानी जब भी वेव के पार्टिकल्स राइट एंगल पे अप एंड डाउन मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। जैसे यहाँ पे राइट एंगल है, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, जिसको लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस कहेंगे। यानी जब लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। फिर से सुनिए, यानी जहाँ से भी ये वेव प्रोड्यूस होता है, यानी जहाँ से भी ये वेव प्रोड्यूस हुआ तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक राइट एंगल पे, यानी एक राइट एंगल बनेगा, यहाँ आप देख रहे हैं राइट एंगल बनेगा, और साथ में ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है। इस पे जब अप एंड डाउन मूव करें, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अप एंड डाउन मूव करके जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। और जब अप उठता है, यानी जब ये एलिवेशन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। जब ये आप ट्रॉ, यानी इसको ट्रॉ कहा जाता है, जब ये आप डिप्रेशन देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉ। यानी जब ये एलिवेशन या हम्प बन रहा है उसको क्या कहेंगे, क्रेस्ट। और जो ये आप डिप्रेशन देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे, ट्रॉ कहेंगे। फिर से सुनिए, ट्रांसवर्स वेव होता क्या है, जब भी वेव के पार्टिकल्स राइट एंगल पे अप एंड डाउन मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ट्रांसवर्स वेव के दो पार्ट हैं, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ। अब क्रेस्ट में क्या होता है, क्रेस्ट जो एलिवेशन और हम्प है उसे क्रेस्ट कहेंगे, और जो डिप्रेशन है नीचे की तरफ इसे हम ट्रॉ कहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, हाई डेंसिटी। यानी क्रेस्ट का डेंसिटी हाई होगा। अगर वही ट्रॉ की डेंसिटी की हम बात करें, ट्रॉ, तो इसका डेंसिटी क्या होता है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। इसका प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर, यानी क्रेस्ट में जो वेव का प्रेशर होगा हाई होगा, ये आपको याद रखना है। ट्रॉ में जो वेव का प्रेशर होगा लो प्रेशर होगा। काफ़ी डीपली जानकारी है ये, इसको आपको याद रखना होगा कि जब भी क्रेस्ट की बात करेंगे तो प्रेशर वहाँ हाई होगा, डेंसिटी भी हाई होगा, और ट्रॉ में क्या होता है, लो डेंसिटी और लो प्रेशर होता है। आप ये ट्रांसवर्स वेव समझ गए कि जब भी एक लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस हो उसे अप एंड डाउन जब वेव के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचते हैं वही क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। जो एलिवेशन बन रहा है, जो हम्प बन रहा है वह क्रेस्ट है, और जो डिप्रेशन बन रहा है वह क्या है, ट्रॉ है। ये क्रेस्ट जब बनता है तो वहाँ पे हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी होता है मॉलिक्यूल्स का, यानी पार्टिकल्स का। जो ट्रॉ बनता है लो डेंसिटी और लो प्रेशर होता है। और जो ये बीच का लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस कहेंगे। अब आगे ट्रांसवर्स वेव किस में ट्रेवल करेगा, यानी कहाँ देखने को मिलेगा। तो ट्रांसवर्स वेव किस में ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड में, नॉट इन गैसेस। अब क्यों, ट्रांसवर्स वेव सॉलिड और लिक्विड में ही ट्रेवल करेगा, गैस में ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ही एडजस्ट हो सकते हैं अप एंड डाउन, लिक्विड के पार्टिकल्स भी एडजस्ट हो सकते हैं अप एंड डाउन, लेकिन गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, बिखर जाएंगे। यानी गैस के पार्टिकल्स अप एंड डाउन नहीं हो सकते हैं, अरेंज नहीं हो सकते हैं, वो बिखर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव सॉलिड लिक्विड में ट्रेवल करता है लेकिन गैस में ट्रेवल नहीं करता है, आपको याद रखना होगा। इसके एग्जाम्पल यह कहाँ देखने को मिलता है, तो रिपलिंग ऑफ वाटर, यानी इसको हिंदी में कहें तो उर्मिया कहा जाता है। और रिपलिंग होता क्या है, रिपलिंग ऑफ वाटर,
यानी जब आप किसी तालाब में, यानी शांत कोई जल है, यानी जलाशय है, तालाब है, पॉन्ड है, उसमें पत्थर डालते हैं तो उसमें रिपलिंग यानी कि जो करंट है अप एंड डाउन मूव करता है, यानी उसमें एक लहर उठता है, उसी को रिपलिंग कहा जाता है। और अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो वह किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। यानी अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो वह किसका एग्जाम्पल होगा? ट्रांसवर्स वेव का। यानी रिपलिंग ऑफ वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। आगे अगर आप कभी किसी फिल्मों में देखे होंगे आप कि कोई बॉक्सर होता है, यानी जो बॉक्सिंग करता है, तो वह एक रोप को पकड़ के अप एंड डाउन मूव कराता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिस्ट है ये मजबूत हो जाए, जिससे वो बॉक्सिंग आसानी से कर सके। तो एक रोप को पकड़ता है, अप एंड डाउन मूव कराता है, तो रोप अप एंड डाउन मूव होता है, तो वहाँ पे अप एंड डाउन शेप में जब रोप मूव कर रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है? ट्रांसवर्स वेव का हो सकता है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। अगला है लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? अब इस पे हम ध्यान देंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं और आपको टिकट की आवश्यकता है तो आप स्टेशन पे टिकट काउंटर पे जाएंगे, काफ़ी लंबी लाइन लगी है, आप किसी भी व्यक्ति के आगे घुस जाते हैं तो कोई व्यक्ति आपको धक्का देता है। तो जब पीछे वाला व्यक्ति आपको धक्का दिया तो फिर आपका जो फोर्स है अगले व्यक्ति पे पड़ा, यानी अगले पर्सन पे, जो नेक्स्ट पर्सन है, फिर जो नेक्स्ट पर्सन का फोर्स है अगले नेक्स्ट पर्सन पे पड़ा, और इस तरह से एक जगह से फोर्स काफ़ी आगे तक फोर्स चला जाता है। यानी कोई आपको धक्का देता है तो आप धक्का खाते हैं और साथ में कुछ आदमी, यानी जो भी आगे तक व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, सब लोग धक्का खा जाते हैं। तो यानी होता क्या है कि एक जगह से फोर्स दूसरे जगह तक बैक एंड फोर्थ, यानी एक जगह से फोर्स दूसरे जगह तक आसानी से पहुंच रहा है। यानी एक जगह फोर्स क्रिएट हुआ और दूसरे जगह तक पहुंच गया। तो इसी से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। जब भी वेव के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मोशन करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है एक हॉर्न के द्वारा। तो जैसे ही हॉर्न से साउंड प्रोड्यूस होगा तो ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे, और फिर अगला कुछ पार्टिकल्स होगा तो कुछ ऐसे होगा, फिर जब अगला कुछ पार्टिकल्स होगा तो कुछ ऐसे होगा, यानी इस शेप में होगा। यानी यहाँ से हॉर्न के द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया गया तो वेव के जो पार्टिकल्स हैं इस शेप में बने, फिर इस शेप में, फिर इस शेप में, और तब हमारे ये कान तक पहुँच जा रहे हैं, यानी ईयर तक पहुँच जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब वेव के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं तब यह आगे तक पहुँचते हैं, और यही वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। और इसके भी दो पार्ट्स हैं। अब इसका ये पार्ट्स का नाम क्या है? इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और ये क्या है? रेयरफैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन क्या है? यहाँ पे जब वेव के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजेस्ट रहते हैं, यानी यहाँ पे वेव के पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक हैं, इसे कंप्रेशन कहेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेव के पार्टिकल्स फार्दर अपार्ट है, एक दूसरे से दूर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेयरफैक्शन बोलेंगे। यानी जब वेव के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंप्रेशन। और जब वेव के पार्टिकल्स दूर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेयरफैक्शन। यानी कि जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के सहारे वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है उसे ही हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। और इसमें पार्टिकल्स जब मूव करता है तो बैक एंड फोर्थ मूव करता है, बैक एंड फोर्थ, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब यह किस में ट्रेवल करेगा? तो यह सॉलिड में ट्रेवल करेगा, लिक्विड में ट्रेवल करेगा एंड गैसेस में ट्रेवल करेगा। गैसेस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि यह तीनों के पार्टिकल्स को अरेंज कर सकता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करा सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल कर सकता है। और कंप्रेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा?
हाई होगा, प्रेशर हाई होगा। और रेयरफेक्शन में प्रेशर क्या होगा, रेयरफेक्शन में प्रेशर लो होता है। और कंप्रेशन का प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर। कंप्रेशन का प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। इसको आपको याद रखना है। और डेंसिटी का अगर देखें हम, डेंसिटी का अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो डेंसिटी कंप्रेशन का हाई हो जाएगा और रेयरफेक्शन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं, तो डेंसिटी भी कम होगा। यहाँ पे पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हैं तो डेंसिटी भी क्या होगा, हाई होगा, यानी ज़्यादा डेंसिटी होगा। यह सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, साउंड वेव। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा साउंड वेव, यानी जो आप मेरे साउंड को सुन रहे हैं यह किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। यानी जो भी आप साउंड सुनते हैं वह किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। जो साउंड वेव मूव करता है इसी प्रोसेस में, यानी इसी शेप में, हम कह सकते हैं इसी शेप में साउंड वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है। जब आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं यानी देख रहे हैं तो मोबाइल के स्पीकर से जो साउंड निकल रहा है आपके कान तक पहुंच रहा है, वह किस शेप में पहुंच रहा है, इसी शेप में। और यह कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, आपको याद रखना होगा। और इसका एग्जांपल अगर देखें हम ट्रांसवर्स वेव का, तो लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है। यानी लाइट कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। और वही साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का दूसरा नाम क्या है, प्रेशर वेव है, क्योंकि यह प्रेशर में मूव करता है। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से फिर हाई प्रेशर, तो इसका दूसरा नाम प्रेशर वेव भी है। और ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल लाइट हो जाएगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल साउंड वेव हो जाएगा। बस ये कंप्लीट है। मुझे आशा है कि आप दोनों के बीच डिफरेंस बेहतर समझ गए हैं। जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, हम नोट्स को उपलब्ध करा देंगे। और आप ये भी याद रखिए कि अगर आप कुछ नहीं हैं और आपको जो मानता है कि आप कुछ हैं, अगर आप जिस दिन सफल हो जाएं तो उसको मानिए, उसे सहेज कर रखिए। यह आपके लिए बेहतर होगा और उसके लिए भी बेहतर होगा।